अगर आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का क्या सिलेबस है, वो भी 2024 में। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स के अंतर्गत कितने पेपर पढ़ने रहेंगे, साथ ही साथ उसके अंतर्गत कितने यूनिट्स रहेंगे और उन यूनिट्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन सभी चीज़ों पर हम पूरा डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। खास ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का पीडीएफ या फिर किसी भी वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूजर नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बातें ध्यान रखिएगा, हम ऑलरेडी अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर उन वीडियो को आप चेकआउट करना चाहते हैं तो वो वीडियोज आप सभी को आई बटन पर मिल जाएंगे या फिर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस को पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके पेपर का क्या नाम है, कितने पेपर्स हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आप चाहे फर्स्ट ईयर में थे या फिर आप सेकेंड ईयर में हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में रहेंगे, आपको हर एक सेमेस्टर में केवल एक ही पेपर पढ़ना रहेगा और हर एक पेपर के अंतर्गत टोटल 8 यूनिट्स ही देखने को मिलने वाले हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंतर्गत हमें एक ही पेपर पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, ठीक है। आप अगर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपने सिलेबस को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मॉडर्न ऑप्टिक्स को हटा दिया गया है, कोई और पोर्शन जोड़ा गया है शायद, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस पेपर का जो बुक है वो आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी पास के स्टोर से परचेज कर लीजिएगा या फिर मैं लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके पास बुक होना चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपकी तैयारी अधूरी रहेगी और ऐसे सिचुएशन में आप बाद में परेशान होंगे, ठीक है। तो शुरुआत से ही अच्छे से तैयारी करते चलना है, हर एक चीज को अच्छे से तैयार करना है, ओके। तो अब चलिए सबसे पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, यानी कि यूनिट फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पहले पेपर पर बात कर लेते हैं तो यह पेपर एक्चुअली 2 पोर्शन से मिलकर बना है। एक पोर्शन में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरीज से रिलेटेड और दूसरा हमें पढ़ना है मॉडर्न ऑप्टिक्स से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसी से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात करनी रहती है और ये बस मैंने इंट्रोडक्शन बताया। और मॉडर्न ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना रहता है कि प्रकाश किस प्रकार से गति कर रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रकाश होता है जो हम देखते हैं नॉर्मली, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डुअल नेचर शो करता है, एक तो हमारे पास होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा हमारे पास होता है वेव नेचर। तो वहीं से ही रिलेटेड यह हमारे पास पॉइंट आएगा और इसी चीज से रिलेटेड हमें बातें करनी भी रहेंगी, ठीक है। आई थिंक आप पेपर से ओवरव्यू हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम अपने यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसमें एक्चुअली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट करते हैं।
साथ ही साथ इसमें हमारे पास कुछ थियरीज रहेंगे, कुछ लॉज रहेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स रहेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ना रहेगा। मैं यहाँ पर सभी टॉपिक्स को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और उस पीडीएफ में हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आप सभी के सिलेबस में मेंशन है उन सभी टॉपिक को मैं मेंशन कर दूंगा और वह पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हम जब यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं, तो अब हम यूनिट 2 में क्या बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, जब हम यूनिट 2 में मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीज़ों पर बात करेंगे तो हमारा यूनिट 2 का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल अगर मूव करता है तो वह इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में तो यूनिट फर्स्ट में पढ़ लेंगे और यूनिट 2 में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि इसमें क्या थियरीज है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या लॉज हैं, ये कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों पर हम बातें करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे और यूनिट 3 जो हमारे पास है वो एक्चुअली यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का ही कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम पढ़ते हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। ठीक है, हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, यूनिट 2 में पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब जब हम यूनिट 3 पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इन दोनों का अब हम कॉम्बिनेशन लेंगे और उसे पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक ही चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमने सेपरेट अध्ययन किया, अब हमें इसे कंबाइन करते हुए अध्ययन करना है और ये टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होगा क्योंकि इसमें फैराडेज लॉ हमें पढ़ने रहेंगे, इसमें हमारे पास बहुत सारे लॉज रहेंगे, इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह यूनिट है और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा यूनिट है, तो यूनिट 3 आपको पढ़ना है। इसमें भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मैं सभी टॉपिक को यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ में आप सभी को सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप कई बुकों में एक टॉपिक के रूप में देख सकते हैं, ये कई बुकों में एक चैप्टर के रूप में देख सकते हैं, कई तो ऐसे बुक हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ही पूरा बुक ही लिख दिया गया है। ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं और अभी भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सब कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप लोग, कुछ केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो आप जब सेमेस्टर 4 में पहुँचेंगे, यानी कि 4th सेमेस्टर में, तो जो हमारे पास पूरा का पूरा केमिस्ट्री होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यूनिट 4 बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, लेकिन सभी टॉपिक को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने यूनिट 5 की तरफ। तो अगर बात किया जाए तो हमारे पास यूनिट फर्स्ट से लेकर, ठीक है, यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 4 तक के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, वो जितने भी यूनिट्स हैं, वो सभी के सभी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यूनिट 5 से लेकर यूनिट 8 तक बात कर रहे हैं तो ये जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो सभी के सभी हमारे पास मॉडर्न ऑप्टिक्स के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। यानी कि यूनिट 5 से हम मॉडर्न ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम प्रकाश से रिलेटेड ही सारी चीज़ों पर बातें करेंगे। तो यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सभी चीज़ों पर बातें किए होंगे, हिंदी में ही पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों को इंग्लिश में सारी चीज़ों को पढ़ना रहेगा। तो एक्चुअली प्रकाश यानी कि लाइट जो होता है वो किस प्रकार से इंटरफेरेंस फिनोमिना को शो करता है, इसमें कुछ लॉज हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस जब फिनोमिना शो होता है तो इस पर कुछ साइंटिस्टों ने अध्ययन किया और उन्होंने कुछ लॉज को दिया, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ थियरीज हमारे पास दिए गए हैं। उन सभी थियरीज के बारे में माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट भी हमें इंटरफेरेंस के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट 5 में हम इन सभी चीज़ों पर बातें करेंगे और इसमें भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, आपको पीडीएफ में मेंशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने यूनिट 6 की तरफ। अब यूनिट 6 हमारे पास आता है जिसमें हम डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी लाइट आ रहा है तो वो कैसे डिफ्रैक्ट हो जाता है।
ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना जो होता है इसमें भी कुछ नियम है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे पास टीचर्स साइंटिस्टों ने डिफ्रैक्शन फिनोमेना का अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ नियम को दिया कि अच्छा डिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये इस प्रकार से हो रहा है, इस थियरी के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, और इसमें भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक को मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, आप लोग पा जाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। यूनिट 7 पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन के बारे में। ठीक है, ध्रुवीकरण, जैसे हमारे पास लाइट होता है तो इसका ध्रुवीकरण कैसे होता है, पोलराइजेशन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करते हैं यूनिट 7 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये यूनिट 7 भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। और ध्यान रखना इन तीनों यूनिट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने यूनिट 8 की तरफ। तो यूनिट 8 में हम पढ़ते हैं लेजर्स के बारे में। ठीक है, लेजर्स आप लोग जब छोटे बच्चे होंगे या फिर छोटे बच्चे जो आपके आसपास होंगे वो यूज करते हुए आपको नज़र में आ जाते हैं, जो लाइट वाला रहता नहीं है वही है हमारे पास एक्चुअली लेजर। लेकिन ये लेजर कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या नियम होते हैं, ये कैसे बना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसका यूज कैसे होता है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, क्योंकि लेजर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक बना दिया गया है। ठीक है, और इसका बहुत ही मेनली उपयोग होता है, क्योंकि अक्सर इसका उपयोग करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो लेजर्स के अंतर्गत भी हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम बेसिक लेवल पर ही पढ़ेंगे। तो एक्चुअली लेजर्स जो होता है वो भी मॉडर्न ऑप्टिक्स के अंतर्गत ही आ जाता है, बट इसी को ही थोड़ा सा डिवाइड भी कई बार बुकों में देखा जाता है कि मॉडर्न ऑप्टिक्स एंड लेजर्स लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक आपको पीडीएफ में मेंशन मिल जाएंगे, और वह पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारा यूजर नेम है और लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो चुके हैं। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका है। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, और हमने अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस को पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जो कि 2024 के अंतर्गत हमें पढ़ने रहेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द इनके क्लासेस हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इनके क्लासेस चाहिए तो ज़रूर कमेंट करते हुए मेंशन करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करिए, तभी आपको इन क्लासेस के पीडीएफ प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने पहले लेक्चर में, तब तक के लिए संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।